नमस्कार साथियों। आप सभी इस समय बहुत परेशानी में होंगे क्योंकि भी जो अधिकतर बच्चों का जो रिज़ल्ट आया है उसमें अधिकतर बच्चे जो हैं जो उनका रिज़ल्ट फेल शो हो रहा है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब क्या करें और आगे की रणनीति क्या होगी, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो सवाल हैं आपके मन में आएंगे, क्योंकि सभी के मन में आते थे। हमारे साथ भी जो बच्चे थे वो फेल हो गए थे तो उनको भी काफ़ी घबराहट हुई थी। तो इस प्रकार से सभी की होती है। तो उन सभी जो मैंने बात की थी उनका कैसे सॉर्ट आउट हुआ था ये प्रॉब्लम, तो वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि क्या मैं पूरी तरह से फेल हो गया हूँ? नहीं, आप पूरी तरह से फेल नहीं हुए हो। मार्कशीट में आपको फेल शो हो रहा होगा पर आप फेल नहीं हो, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री होती है वो यहाँ पर शो नहीं होती कि आप सप्लीमेंट्री हो। आप 2 पेपर 3 पेपर में रहे हो तो उनके एग्ज़ाम बाद में हो जाएंगे। क्या मेरा इस साल ख़राब होगा? नहीं, आपका इस साल ख़राब नहीं होगा। आप अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, नवंबर चल रहा है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी आपके होंगे। क्या सेकंड ईयर में जाएंगे या फर्स्ट ईयर में रहेंगे? आप सेकंड ईयर में जा चुके हो, फर्स्ट ईयर का आपका जो पेपर रह गया था वो आपका अभी लग जाएगा। रीटोटलिंग या री जो चेकिंग है जो करवाएं या नहीं करवाएं, ये आपको अगर 1 नंबर या 2 नंबर आपके कम ज़्यादा हैं तो आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं। और रीचेकिंग आपको लगता है कि आपके जो आपने जो लिखा था वो बिल्कुल सही है, आपके मटेरियल से आपने चेक किया है, तो आप रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। अधिकतर बच्चे फेल हुए हैं, क्या इसमें कोई तकनीकी समस्या हो सकती है? बिल्कुल तकनीकी समस्या हो सकती है, क्योंकि अब बच्चे सभी आवाज़ उठाएंगे तो आरसीआई या निपेड कुछ इस पर एक्शन ले सकता है। तो ये भी कुछ हो सकता है, पर आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको जो पेपर ड्यू रहे हैं उनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। आगे बात करते हैं कि क्या रिजल्ट दोबारा आ सकता है? बिल्कुल रिजल्ट दोबारा आ सकता है। अगर निपमेड या आरसीआई को ये लगता है कि ये सभी बच्चों के साथ में हुआ और एक गलत हुआ है तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है और इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि सभी बच्चे 1 या 2 पेपर में फेल हुए हैं तो इस पर कुछ निर्णय किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री फॉर्म कब भरेंगे और एग्ज़ाम कब तक होंगे? सप्लीमेंट्री फॉर्म में आपके रिजल्ट के 1 या 2 महीने में आपका जो एक एग्ज़ाम फॉर्म और भरेंगे और ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा 1-2 महीने में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी या कॉलेज वाले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इस पर आपको अपडेट रहना है। कॉलेज में बार बार आपको नॉलेज लेते रहना है कि क्या करें और क्या नहीं करें। और जो अभी टाइम है 2 महीने का, तो आप अच्छे से 2 पेपर या 3 पेपर रहे हैं तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अभी क्या करें, अभी फालतू अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, कॉलेज वालों से बात करें अच्छे से, क्या करना क्या नहीं करना, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। क्या दोबारा तैयारी के सभी पेपर की दोबारा तैयारी नहीं करनी है। जो भी पेपर में आपके फेल लिखा हुआ है उन पेपर्स की आपको तैयारी करनी है। पढ़ाई कैसे करें उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगला बात आती है कि परिणाम में फेल कैसे है, यानी क्या कारण हुए हैं कि आपका परिणाम फेल हुआ है या आपके कॉलेज के अधिकतर बच्चे फेल हुए हैं। इसमें एक कारण ये हो सकता है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उन पेपर्स के लिए सभी बच्चों ने, तो वो कंटेंट एक अच्छा रिसोर्स यानी अच्छा कंटेंट नहीं था। इस वजह से आपने जहाँ पढ़ा है वो एग्जामिनर को यानी पसंद नहीं आया, या जो पर्सन था आपका उसके हिसाब से आप उत्तर नहीं दे पाए। इस वजह से आपके सभी बच्चे यानी कॉलेज के सभी छात्र फेल हो गए हैं उस पेपर में। एक ये हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ामिनर था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वो यानी उत्तर की अच्छी तरह जांच कर रहा था। इस वजह से जो उसको जो आवश्यकता थी उत्तर की वो आप उसको प्रदान नहीं कर पाए हैं आंसर, तो इस वजह से भी आपके नंबर कम आए हैं। तीसरी हो सकती है तकनीकी समस्या। सभी बच्चों के साथ में हुआ तो कुछ तकनीकी समस्याएं भी हो सकती है। अगर आपका उत्तर लिखने में जटिलता जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से आपने उत्तर नहीं दिया, या आपको जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आपने लिखा, पर जो एग्ज़ामिनर था उसके उसने जो जो प्रश्न था उसका उत्तर उसके हिसाब से नहीं मिला होगा। इस वजह से आप सभी के नंबर कम दिए हैं। अध्ययन में कमी, आप पढ़ाई कम की है सभी बच्चों ने, इस वजह से भी हो सकता है। और अनुभवात्मक ज्ञान में कमी, आप बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर विशेष बच्चों के साथ में ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, आप जो एग्ज़ाम दिए हुए वो एग्ज़ामिनर ये देखता है कि बच्चा प्रैक्टिकल बेस में आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, या जो बच्चों के साथ में डील किया हुआ है बच्चा है या नहीं। तो इस वजह से भी जो एग्ज़ामिनर पहचान जाता है कि इस बच्चे की तैबी लैंग्वेज या इसके अनुभव ये आंसर में बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें हो सकती है, इस वजह से आपका रिजल्ट फेल आया। अब आगे क्या करें कि क्या
हमको क्या करना चाहिए ताकि हम इस समस्या से निजात पा सकें। सबसे पहले आपको कॉलेज वाले से संपर्क करना है, उनको बताना है, उनको पता ऑलरेडी है, पर फिर भी आप उनसे जानकारी साझा कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आई है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। हम सभी मिल कर के इस पर क्या रणनीति बना सकते हैं ताकि हम इस पर यानी इसको सॉर्ट आउट करें। आरसीआई निपट में क्या करना, आपको अपनी समस्या बतानी, किस प्रकार से बतानी है। आपको ईमेल है, ईमेल के माध्यम से आप आरसीआई और निपट दोनों को मेल कर सकते हैं। सभी बच्चे मेल कर सकते हैं। कॉलेज वालों को बोल सकते हैं कि आप आरसीआई से बात करो क्योंकि मैंने अच्छा आंसर लिखा था और फिर भी मेरे मार्क्स कम हैं, तो इस पर आप उनसे बात करो ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। अभी क्या करना, किसी प्रकार का दबाव नहीं लेना है, शांति बनाए रखनी है और जो भी अनावश्यक बातें होती है उनसे दूर रहना है। कोई क्या बात बोलेगा कि आप बिल्कुल फेल हो गए हो, और किसी जो आपको अनावश्यक आदमी उसको नहीं बताना है, क्योंकि चिढ़ाने वाले बहुत होते हैं कि आप फेल हो गए हैं। जिन पेपर में फेल हुए हैं उनके क्या करना, आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको निकाल लेना है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ऑफिशियल वेबसाइट है निपट की और आरटीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और इंग्लिश में उपलब्ध है, पर हिंदी में आप चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.becomteach.in। वहाँ पर भी मैं कुछ ईयर के जो अपलोड कर चुका हूँ, और आपको आवश्यकता होगी तो उन पेपर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे एग्ज़ाम में। तो उनको आप अच्छे से उन क्वेश्चन को तो आपको प्रॉपर यानी अच्छी तरह से याद कर लेना है। और आपका जो स्टडी मटेरियल है अगर उसमें कमी है तो आप दूसरे कॉलेज वालों से संपर्क कर सकते हैं। आप टीचर से बोल सकते हैं कि सर हमारी जो स्टडी मटेरियल है वो अच्छे से प्रोवाइड करो ताकि हम अच्छा जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा लिख सकें। या किसी अन्य दोस्तों के साथ में जो पहले आपके सीनियर्स हैं या कोई आपका जानकार है जो पहले ही आपने डीएड जो किया है उससे भी आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। या मैंने भी वेबसाइट में जो अपलोड किया वो भी आप देख सकते हैं, ताकि और बहुत सारे जो साथी हैं वो भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो अच्छा उत्तर हैं वो लिख पाएंगे, और जो अच्छी चीज़ आपको स्टडी मटेरियल है वही चूज़ करना है, अनावश्यक मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा बेहतर कर सकें। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट ऑफ लक आने वाले समय के लिए, और कॉलेज वाले से आप संपर्क बनाए रखिए ताकि वो आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है, रीटोटलिंग है, रीचेकिंग है या सप्लीमेंट्री फॉर्म है, इन सभी के बारे में जानकारी आपको समय समय पर देते रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।